हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर कर हम संडे स्कूल शुरू करते हैं। हाथ जोड़ें, हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला हमें प्रभु। एक बार फिर आपके चरणों में हम प्रत्येक बच्चों को प्रभु आपने वचन सीखने के लिए, एकत्रित होने के लिए आपने सहायता किया प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, हम एक एक से आप बात करें, आप अपने वचन को हमें खोल कर दें प्रभु। हम प्रत्येक विनम्रता पूर्वक आपके चरणों में आते हैं, सभी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आज हम एक और, आपको याद है शिमशोन की कहानी? शिमशोन की कहानी के समान एक और व्यक्ति की कहानी हम देखने जा रहे हैं, बहुत अच्छी है। ये है, हमारी कहानी का नाम है दाऊद शेर से लड़ता है। आपको याद है एक और व्यक्ति था जो शेर से लड़ता था, शिमशोन। ऐसे ही आज हम दाऊद के बारे में देखते हैं। दाऊद था कौन? दाऊद एक चरवाहा था और वो बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली था। पता है क्यों? उसका रहस्य क्या था? ये नहीं क्योंकि वो बॉर्नविटा पीता था, नहीं। वो शक्तिशाली और बहादुर इसलिए था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो हम भी, अगर हमें भी हर चीज़ में आगे बढ़ना है तो हमें भी परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे आगे का स्थान देना है। तो बच्चों, दाऊद क्या करता था? दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था और एक दिन जब वो भेड़ बकरी चरा रहा था तो शेर आकर उसकी भेड़ बकरियों में से एक को उठाकर ले जाता है और दाऊद उसके पीछे जाकर उसके शेर के बाल को पकड़कर शेर को फाड़कर अपनी भेड़ को उसके मुंह से छुड़ाता है। और ऐसी जब आप देखते हैं, छलांग लगाकर दाऊद ने तो उस दिन मारा। लेकिन एक बार फिर जब दाऊद भेड़ बकरी चरा रहा था, एक भालू भी आया। भालू भी आकर भेड़ को पकड़कर जब ले गया तो दाऊद ने भालू को भी जान से मार डाला और अपनी भेड़ की क्या की? रक्षा की। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, ऐसी परमेश्वर हमेशा दाऊद का सहायक बनकर रहा। क्यों? आप देखना, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की आज्ञा का क्या करता था? पालन करता था। तो दाऊद के जीवन से जब हम देखते हैं ना, दाऊद हो, शिमशोन हो, अब्राहम हो, नूह हो, हम सबके बारे में जब वचन में देखते हैं ना, इन सब में एक बात कॉमन थी, एक बात एक जैसी थी। ये सब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। यदि आप और मैं, हम भी अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। हम जो अपनी ताकत से नहीं कर सकते, वो सब कुछ परमेश्वर हमारे द्वारा कर सकता है। बस एक ही चीज़ है, हमें परमेश्वर की सारी बातों में आज्ञाकारी बनना है। परमेश्वर के वचन की हर लिखी बातों को हमने मानकर उसके अनुसार क्या करना? जीवन बिताना। तो बच्चों, आज इस कहानी को यदि आप वचन में भी बाइबल में पढ़ेंगे तो पहला शमूएल 17 या 17वां अध्याय में आप 34 से जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 34वें आयत से आपको इस घटना के बारे में परमेश्वर के वचन में पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आज याद करने वाली आयत मैं आपको बताता हूँ। याद करने वाली आयत क्या है? इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वेरी गुड। कहाँ पे लिखा है? पहला शमूएल 17 का 47, पहला शमूएल 17 का 47। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आपको कितना ये कहानी समझ में आया और याद हुआ। दाऊद कौन था? वेरी गुड। दाऊद एक चरवाहा था। फिर दाऊद ने किसकी रक्षा की?
वेरी गुड, भेड़ों की रक्षा की। अगला सवाल है, भीड़ पर किसने आक्रमण किया था? वेरी गुड, शेर और भालू ने। फिर दाऊद ने शेर का क्या किया? वेरी गुड, जान से मार डाला। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई है, और अगर नहीं समझ में आई आप फिर से इसको रिवाइंड कर कर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम हाथ जोड़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप शत्रु से हमारी रक्षा करते हैं और अपने सामर्थी पंखों तले हमें रखते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।